साथ क्षमता परीक्षा में तमाम बड़ी खबरें हैं। पहले चीज तो आपके साथ क्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट है, ये कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और अगली आप लोगों की साथ क्षमता परीक्षा अप्रैल में कहा जा रहा है कराई जाएगी। साथ ही साथ 3 बार ऑनलाइन होगा आप लोगों का जो एग्जाम, अब 2 बार ऑफलाइन देखने को मिलेगा। ठीक है, और फिलहाल आपको मुद्दे की बात बताएंगे, राजकर्मी दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले डिटेल आपको दे दे साथ क्षमता। आप लोगों को बता दें साथ क्षमता परीक्षा में 50% स्टूडेंट पास और 50% फेल देखने को मिलने वाले हैं। फेल होने का रीजन ये है नियोजित तहत यहाँ पर ऑनलाइन माउस कीबोर्ड चलाने में काफी दिक्कतें आई थी। अब बात कर लेते हैं साथ क्षमता परीक्षा में 27 फरवरी की द्वितीय पाली परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब 6 मार्च को परीक्षा दोबारा कंडक्ट होगी, 3 मार्च को प्रवेश। अब मुद्दे की बात करते हैं, लगातार नियोजित शिक्षक प्रयास कर रहे हैं कि बिना परीक्षा के राजकर्मी का दर्जा उन्हें देना चाहिए, क्योंकि जब वो एग्जाम क्वालिफाइड कर चुके हैं नियमों के अनुसार, नियमावली के अनुसार पहले से एग्जाम क्वालिफाइड है सक्षम है, तो राजकर्मी का दर्जा उन्हें सीधा दिया जाए, दर्जा देना चाहिए। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि साथ क्षमता परीक्षा रद्द किया जाए। फिलहाल आपको बता दें साथ क्षमता परीक्षा को लेकर शाम तक मीटिंग रखी गई है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा शाम तक ऑफिशियल अपडेट आएगी इस चैनल के माध्यम। कहां से लीक हुआ, लेकिन जब इस तरीका से लीक होगा तो कितना लीक हुआ है ये आप भी सोच सकते हैं। बिना बार कोडिंग कौन लीक करा है, इस पर रहमान सर से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है लगातार ईओयू के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ पेश किया जा रहा है। अब कब कैंसिल होगा, क्योंकि संडे के बाद कोई मीटिंग नहीं हुआ है। सर स्वागत है बाबू, तुम लोगों को देखिए ये तो अब स्पष्ट हो गया कि सरकार की कोई मिलीभगत इसमें नहीं है, और निश्चित रूप से ये माफिया का एक लंबा गैंग है जो कि एन के प्रकार परीक्षा को कैंसिल, क्वेश्चन आउट कराने के लिए कटिबद्ध रहता है। तो निसंदेह इस तरह का क्वेश्चन आउट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। सरकार इसको किसी हालत में पकड़े, और इसमें अब हमको लग रहा है श्योर हो गए हम कि बीपीएससी का ही इसमें हाथ है। बीपीएससी किसी कर्मचारी का या किसी अधिकारी का हाथ है, अदरवाइज और किसी का इसमें दोष देना। उनका विरोध कीजिए, उनका बैच खरीदना बंद कीजिए, उनका कोर्स खरीदना बंद कीजिए। जीते हैं आपके नाम पर, और आपके गर्दन में चाकू चल रहा है तो बोलते नहीं है। ये कैसी नपुंसकता इसको कहेंगे हम, नपुंसक हो गए वो जो आपके पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अहिंसात्मक बात कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ। पैर पकड़ना हो तो पैर पकड़िए माननीय मुख्यमंत्री का, लेकिन इस परीक्षा को कैंसिल होना चाहिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ कि सेटर से ज्यादा दोषी इसमें पटना के टुटपुंजिया टीचर है सब, जो अपने आप को ये करता है। कौन टीचर है जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है? मुसल्लमपुर हाट से लेके यहाँ तक जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है, नहीं दे रहा है। हमको इन लोगों की साथ की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को आवश्यकता है इनकी साथ की। आप नेतृत्व कर रहे हैं बच्चों का, इसलिए हम बोले। बच्चों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, बच्चों के पक्ष में सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। ये सब उछलता है, कुत्ता है सब, ये वो नौटंकी बात करता है सब। अरे लड़का सब, आज के बाद मैं भी नहीं बोलने जा रहा हूँ। अरे 1 महीना चुप रहेंगे ना तो बर्बाद हो, किसी को नौकरी नहीं लगेगा। बैच खरीदते हैं, कोर्स खरीदते हैं, ये मास्टर साहब अपने आप को दोगलागिरी कर रहा है सब। अरे है मास्टर किसी में हिम्मत तो आगे हमसे बोले ना, है हमसे हिम्मत तो आगे बोले कोई लगाइएगा, और बनिएगा बड़का बड़का बोकरा चिचरे बनिएगा। सर 10 साल का जो सजा की बात है, इस बार बताया जा रहा है कि 10 साल की सजा वो लागू नहीं है अभी। जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने रास्ता निकाल दिया है कि 10 साल की सजा, 1 करोड़ का जुर्माना, इसको बिहार में भी लागू होना चाहिए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पर, सम्राट भैया पर, विजय सिन्हा भैया पर 100% विश्वास है। कोरोना काल के टीचर है। सर अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, बहुत परेशान। अभ्यर्थी को यही कहेंगे कि परीक्षा तो आपकी कैंसिल होगी, लेकिन तमाम टीचरों का कहिए तो हम इसको भी बोल देंगे, तमाम टीचरों का बहिष्कार कीजिए, विरोध कीजिए, नहीं तो हम भी बोलना छोड़ देंगे। पकड़ लिया गया है और अब वहाँ पे जांच चल रही है, और कहीं ना कहीं वो भी अभ्यर्थी पकड़ा जाएंगे जो कहीं और से रिलेटेड होंगे, क्योंकि ये सभी जो कनेक्शन है वो एक ही माफिया करवा रहा है। और इस माफिया को अगर मेन शख्स तक पहुंच जाया जाए तो कहीं ना कहीं उन सभी अभ्यर्थियों की लिस्ट बाहर हो जाएंगे जो TRE 1 और TRE 2 में गलत तरीके से है। आप मान के चलिएगा कि भर्ती लीक हुई है, लेकिन इसका संभावना बहुत कम है और वो लोग पकड़ा भी गए हैं। यहाँ पे यूआर कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं लगभग जो है आपकी वैकेंसी
3868 वैकेंसी है, और जो कि रोस्टर दोबारा से भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं बढ़ने के भी चांसेस हो सकता है, 4000 का अप्रॉक्स हो जाए। तो इसमें जो यूआर कैटेगरी का पेपर जो कंडक्ट हुआ है पेपर, वो हाई लेवल का कहा जा सकता है, मॉडरेट से हाई। एक बेस्ट स्कोरिंग 120 में कट ऑफ आपकी क्या जाएगी, तो आपकी अगर यहाँ पे लगभग इस बार जो कट ऑफ है वो लगभग आपको 78 तक टच होने को देखने को मिल सकता है। हालांकि इससे 2-3 नंबर कम ही समझिएगा, क्योंकि वाकई पेपर का लेवल अब था। अगर ये पेपर ज़्यादा जो है लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, और जैसा कि न्यूज़ में खबरें निकल कर आ रही थी कि आप लोग का जो पेपर है वो जो है याद करवाया जा रहा था, ना कि पेपर टेलीग्राम के माध्यम से सेंड किया जा रहा था। तो ये एक लिमिटेड लोगों तक ही बूस्ट हुआ है, और लिमिटेड लोग ही नकल में जो है पार्टिसिपेट कर पाए हैं जा सकता है, और 100% आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। बाकी आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, तो आपके मार्क्स यहाँ पे 72 के अप्रॉक्स मोर देन इनफ है। आपके सिलेक्शन होने के जो चांस हैं वो लगभग 99% तक कहा जा सकता है कि आप लोग के सिलेक्शन होने के चांसेस हैं है। जैसे ईबीसी या बीसी इस तरह अगर हम कनेक्ट करें सबको, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 5 से 6 नंबर का मार्जिनाइजेशन देखने को मिलेगा। तो आप अपने में से माइनस करते हुए चलेगा कि अगर यूआर का कट ऑफ इतना जा रहा है तो हमारा इतना नंबर, यानी 5 से 6 नंबर आप माइनस कीजिएगा। एसटी वाले जो हमारे साथी 15 से 18 नंबर तक माइनस करते हुए चलेंगे। चलिए, अप्लाई किया है 2.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी 6 to 80 में पार्टिसिपेट करना है, जिसमें ऐसा देखा जा रहा है कि सामाजिक अध्ययन में और जो मैथ्स का पेपर हुआ है साइंस का, उसमें कहीं ज्यादा लोग अभ्यर्थी का हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 80% जो फॉर्म डाले गए हैं 6 to 8 में, वो आपके एसएसटी और आपके मैथमेटिक्स में डाले गए हैं। बाकी जो 20% है उसमें आपका जो क्राइटेरिया है वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू का है। ठीक है, ये जो है आपका है। तो आपके जो 80% है, तो कहीं ना कहीं इसकी कट ऑफ तो आप जाने वाली है। आप मानिए या ना मानिए, एसएसटी में अगर आपको हम दिखाएं तो शायद से आपको इस पीडीएफ में दिख रहा होगा अभ्यर्थी आपको कहाँ मिलने वाले हैं। देखिए आप यहाँ पे गणित एवं विज्ञान में आप खुद देख पा रहे हैं 791 वैकेंसी है। सामाजिक विज्ञान में देखा जाए 520 वैकेंसी है। हिंदी में देखा जाए 400 है, अंग्रेजी में 504 है, संस्कृत में 260 है और उर्दू में 210 है। ठीक, बाकी हम अगर फीमेल कैटेगरी की यहाँ पे बात कर लें तो अनारक्षित वर्ग का आप देखें तो 668 है, 428 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किसमें किस वर्ग के हैं, ये आप देखिए। और यहाँ अगर देखा जाए तो हिंदी के 128 ही है, काफी कम है। मेल कैटेगरी से भी सॉरी ये वाला है 334, मेल कैटेगरी से काफी कम है। अंग्रेजी विभाग में भी कम है, 411 पोस्ट है, संस्कृत में 214 पोस्ट है और उर्दू में 171। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो फीमेल कैटेगरी का कम किया गया है। तो अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, आंसर की रिलीज नहीं की गई है, लेकिन एक अनुमानता है जिस हिसाब का पेपर कंडक्ट करवाया गया है उसके बेसिस पे जो अभी के रिगार्डिंग जो ऑनलाइन सॉल्व जो यूट्यूब वगैरह पे वाला ऑप्शन वो लोग बता रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल है और इसका जो है बड़े लेवल पे आपको कट ऑफ में मार्जिनाइजेशन देखने को मिलेगा। नहीं, इस बार का पेपर हार्ड बना है, जो कि ऑप्शन डी व ई को लेके चला जाए। गणित एवं विज्ञान में आप मेल कैटेगरी से हैं और आपके यहाँ पे यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं लगभग 75 नंबर। चूंकि अब था पेपर कहा जा सकता है, पिछले बार का जो कट ऑफ गया था वो 2200 वैकेंसी पे 82 के अप्रॉक्स गया था, लेकिन जो पेपर था वो इजी था। इस बार का जो पेपर है वैकेंसी कम है, कहीं ना कहीं 75 नंबर आपके लिए मोर देन इनफ होने वाले हैं आपके सिलेक्शन के लिए। बाकी आप महिला वर्ग से बिलोंग कर रही हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें आपके लगभग इस बार 67 नंबर आप कह सकते हैं सिलेक्शन में मददगार होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं का 520 है, इसमें यूआर कैटेगरी से मेल कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामान्य विज्ञान का जो पिछला वाला पेपर था वो थोड़ा सा कहेंगे सॉफ्ट आया था, यानी कि मॉडरेट लेवल कहा जाएगा। इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल है। यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, 80 नंबर तक आपके बनने हैं, अपना सिलेक्शन वो लगभग यहाँ पे अगर देखा जाए तो 75 नंबर तक है, तो एक बेस्ट स्कोर माना जाएगा आपके सिलेक्शन में।